श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी किसी के रूप का सौंदर्य और उसकी मीठी बोली आपका ध्यान भटका सकती है, परंतु किसी के हृदय को बांध कर रखने की शक्ति सुंदर चरित्र में ही होता है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखें जिसने आपको समय, समर्पण और प्रेम ये 3 चीज़ें दी हो। दोस्तों, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करें। जिनके पास अपने हैं वे अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिरा होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी हो तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी हो तो नेचर बदल जाता है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। बड़े ही गजब की बात है, मन कपड़ा नहीं फिर भी मैला हो जाता है, और दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। जिंदगी आपकी, सपने आपके, मंजिलें आपकी, हार जीत मेहनत सब कुछ आपका है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर जाने कौन सा नाटक है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव न हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दीजिए, उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। दोस्तों, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करिए, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप खो चुके हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म करते रहूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ,
सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी भगवान माफ़ नहीं करेंगे। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान को या भाग्य को दोष दीजिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, प्रेम की उपस्थिति उसे सहज और सुंदर बनाती है। फिर चाहे वो पीड़ा का क्षण हो, संघर्ष का या फिर चुनौती का हो। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। इंसान का गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रक्षा परीक्षा की जिम्मेदारी वो खुद संभालते हैं। कोई आपका साथ दे ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरो को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। एक दिन हम सब एक दूसरों को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कभी किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बदल जाइए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी जीने के 7 तरीके को अपना लीजिए। जब अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखिए। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभ पर कंट्रोल रखिए।
जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखिए। जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखिए। जब आपका कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण रखिए। जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। आप वह करिए जो आपको बेहद पसंद हो।